हाय एवरीवन, सर ज्वाइन कर लो। विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। तो देख स्टार्ट आंसर करने दो। स्टार्ट एट 6:15 स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अभी तो चाय लेके आता हूँ। यस गाइस, चलो बॉम्ब फेंकना स्टार्ट करो तुम लोग। गुड इवनिंग। बॉम्ब ही फेंकते हो। सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा, हम सर, हम। ये ऐसे कमेंट भी से रहेगा, वो सब पिन कर दो कि पिन 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 करो, पिन डाउट में पिन करते जाओ। ठीक है,
पहला चलो फर्स्ट डाउट है निशिका सर, माय ग्रेड इज कंप्लीटिंग इन 2023, आई कैन आई डू सम प्लेसमेंट फ्रॉम कॉलेज, सो शुड आई गो फॉर प्लेसमेंट प्लस कैट? अच्छा ठीक है। पहला डाउट निशिका है और निशी से ये पूछ रही है कि हमें प्लेसमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें प्लेसमेंट लेना चाहिए, ठीक है। प्लेसमेंट्स लेना चाहिए इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कुशन रहता है अपने पास, ओके। तो अब जो नॉर्मली अभी जो जब तुम्हारा ज्वाइनिंग आएगा तो मोस्टली ज्वाइनिंग आते 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 तुम्हारा अगस्त सितंबर आ जाता है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर आता है और स्टार्टिंग में काफी लाइट रहता है, राइट। तो एक अच्छा इंप्रेशन भी बनता है वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह में भी, तो ठीक है। और ज्यादा लोड भी नहीं होता, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। शुड टेक दैट प्लेसमेंट to have that cushion with you, ठीक है। I have done internship in blockchain for a month but didn't get the internship certification. नहीं यार, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। If you want to write anything in your CV, you need certification for proof. CV में तुमको कुछ भी लिखा तुमको उसका प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। देखो ना, बहुत लोग को इंटर्नशिप मिल रहा है यार, अभी तो बहुत लोग इंटर्नशिप ले रहे हैं। मैंने रोधा पे डाला था, वीडियो डाला था मैंने, रोधा पे डाला था एक, उसमें मैंने कहते एक दो तीन लोगों को तो उससे मिला युवा.com से, एक युवा साइट था, एक और साइट में लिखा था दो तीन तुम्हारा इंटर्नशाला था, 5-6 मेरा साइट का वहाँ पे नाम दिया था। लोग 10 लोग 10K का, 12K का, 8K का, लोग वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप उठा रहे हैं, वहां से वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप उठा रहे हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा MBA रिलेवेंट है तो वो देखना वहां पे तुमको, ठीक है। हाँ इंडीड था, मेरे को याद नहीं उस समय, बहुत मैंने रिसर्च किया था उस समय, 5-6 साइट। MBA रिलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो इंटर्नशिप बहुत सारे अवेलेबल है, दीज आर MBA रिलेवेंट, ठीक है। तो तुमको MBA में हेल्प करेगा, ओके। रिनोन्ड कंपनी का कोई पक्का नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल योर क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज, ठीक है। डिपेंड करता है यार, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग। रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब जो रिपीटर है उनका दो डाउट है कि एक तो रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि रिपीट करना डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे मोटिवेशन चाहिए होगा कि क्या हम वापस से वही क्वांट एलआरडीए पढ़ें, वापस से वही क्वांट एलआरडीए पढ़ना है, वीआर से पढ़ना है, मॉक्स देना है, फिर घिसना है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर रेडी फॉर दैट तो गो फॉर रिपीटिंग। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर इस चीज के लिए रेडी हो, पूरा घिसने के लिए, पिन हर शब्द पिन कर दो यार, ठीक है। अगर अपने आप को तुम रब करने के लिए पूरा रेडी हो, ठीक है, तो गो फॉर इट। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर कॉलेज से MBA करना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके, राइट, ऑब्वियसली। तो इट डिपेंड्स ऑन दोज थिंग, ठीक है। एकदम एकदम हेल्प करेगा। देखो आराम से कोई भी, आप कोई भी आईटी का काम, आईटी कंपनी में जब काम कर रहे हो, कोई भी टेक सपोर्ट का काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी तुम बीपीओ में काम कर रहे हो, कोई भी तुम HR हो, तुम कोई भी कहीं कोई कंपनी में हो, ठीक है। तो ऑल दीज आर रिलेवेंट वर्क फॉर MBA। सारा क्या है, रिलेवेंट वर्क MBA के लिए, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं इन चीजों में, राइट। I started from March, currently doing job after MTech from BITS. Should I resign to prepare for last leg of CAT? कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में भी एमटेक वाला थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि यू नीड टू एक्सप्लेन कि तुमको कंप्लीट शिफ्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो नीड टू एक्सप्लेन दैट इन कैट, तो इंटरव्यू का प्रिपेयर करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली अब तुम्हारा ऑब्वियसली जो तुम्हारा एमटेक है, इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ अ गैप ईयर फॉर कैट, ठीक है। तो कैट में इसको गैप ईयर ही मानेंगे क्योंकि एमटेक इज नॉट रिलेवेंट, एमटेक इज नॉट रिलेवेंट फॉर ग्रेजुएशन, मतलब कैट के इसके लिए। तो अगर कैट का आपको गैप फिल करना है तो कैट का गैप फिल करने का दो ही तरीका होता है, इधर इट इज वर्क और इट शुड बी ग्रेजुएशन, ठीक है। दो ही चीज है, और कुछ नहीं होता, ओके। यार ऐसे कमेंट में नहीं लिखो, मैं मिस हो जाएगा, ठीक है। डोंट राइट इन द कमेंट्स गाइस, ठीक है। I'm straight into BBA graduate, neither a student nor a working profession. I started my CAT preparation from January 2023. For QA, I'm following you even after 5 months of time. I क्या आगे नहीं देगा क्या है, I don't know.
आई डोंट नो व्हाट पढ़ वेणुगोपाल। नैना पिन करो, ठीक है, मैं ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगा, एक कमेंट में, डाउट में, ठीक है, एक सिस्टमैटिक रखो, डाउट को करते रहते, डाउट डाउट, ठीक है। I want to ask you that about the gap year. The thing is, my graduation year was 2019-2022. Pin in doubts. जो लोग पूछा सर pin in doubts. Okay. University problems till now my graduation is not completed. Hopefully it will. ठीक है, दैट्स यूनिवर्सिटी इशू से। देखो ये गैप ईयर है, बट दिस गैप ईयर इज नॉट योर फॉल्ट। तो तुम्हारा जो गैप है तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। एंड इंटरव्यूअर्स जो है, इंटरव्यूअर्स परफेक्टली अंडरस्टैंड दिस। जो भी इंटरव्यूअर्स हैं ये परफेक्टली इस चीज को समझते हैं। तो तुमको कोई इशू नहीं है इस चीज में, जो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है तुम उसके लिए गिल्ट नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, I'm preparing for last part, but I'm unable to solve questions even after trying so hard. I feel see don't do so demotivated. देखो it's not about apple। देखो क्या होता है ना, एक माइंड का एक ना हमारा समझना है इस पॉइंट को, एक हमारा माइंड का लेवल होता है, ठीक है। माइंड का लेवल और लेवल बनता है, ठीक है। अब वो लेवल कैसे बनता है, कितना, तो बनता है पढ़ने से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, ठीक है। इन चीजों से बनता है माइंड का लेवल, ठीक है। डाउट्स को पिन करो, मैं कमेंट पे नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो माइंड का लेवल आपको इंक्रीज करना है। तो अब ना देखो ये, अब बोलोगे सर ये कभी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन, राइट, ठीक है। तो कभी ना कभी होगा, ठीक है। सो बट तुम्हारा टाइम लगेगा इसमें, तो मे भी तुम्हें ही पता, तुम्हें करते आने, नेवर नो, मे बी बाय अगस्त, मे बी बाय सितंबर, मे बी बाय अक्टूबर, है ना। और बट हमें ये काम कब करना है, बिफोर कैट करना है, बिफोर नवंबर करना है, ठीक है। तो जब हमें ये काम बिफोर नवंबर करना है, तो आप बिफोर नवंबर ये काम कैसे कब कर पाओगे। तो आपको वो चीज ना, अब बोलोगे सर नवंबर तक भी नहीं हुआ, तो बोल सकते हो ऐसा, राइट। बट ना आपको देखना पड़ेगा कि वही चीज है कि जुलाई से जब मॉक स्टार्ट होगा, तो मॉक में तुमको कितना मार्क्स आ रहा है, कितना और एफर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो जितना अगर हमको रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तो हमको उतना एफर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो देखो कभी नहीं, तो इसमें डीमोटिवेट नहीं होना है, कि कभी कभी होगा ही, ठीक है। तुम अपने किसी फ्रेंड को खुद ही सजेशन देते होगे, तो हम मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड बोलेगा यार बहुत मोटा हो गया हूँ यार, मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या करूं, बोले जिम जाओ, बोले जिम जाने कुछ नहीं है, बोले और जिम जाओ, यही बोलोगे ना तुम। तो ऐसा नहीं कि कभी पतला ही नहीं होगा, कभी फिट ही नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम, राइट, मे बी 5 months, मे बी 6 months, ठीक है, मे बी 8 months। तो अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो अपने प्रिपरेशन को अप कर दीजिए लेवल को, ठीक है। रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसलिए इसमें डीमोटिवेटेड होने का कोई बात नहीं है। ये वर्किंग ऑन योर माइंड लाइफ में, मे बी पहला बार माइंड पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम 30 साल बाद कोई जिम जाएगा पहली बार, तो ऑब्वियसली बॉडी को जिम का हैबिट ही नहीं है, तो टाइम लगेगा रिस्पॉन्ड करने में। तो 30-20 साल से मैं टाइम पे अपने माइंड पे कुछ वर्क ही नहीं किया है, बहुत एवरेज अकैट्स है, बहुत एवरेज अकैट्स है, एवरेज प्रोफाइल है, तो अब तो माइंड पे वर्क करने की टाइम चाहिए होगा ना, ठीक है, नीड दैट टाइम, राइट। Gave CAT last year and scored 88.8 percentile, repeating CAT this year again. So what should be done to go from 90 to last year and 99? देखो यही है LRDA का जो पूरा प्रिपरेशन है ना, ठीक है, ये 2 स्टेप में फॉलो करता है, इट्स इन 2 स्टेप्स, ठीक है। पहला प्रिपरेशन आपका LRDA क्या होता है कि आपको ना LRDA में यू नीड टू सॉल्व, LRDA इज अ विशियस सर्कल ऑफ सम एटलीस्ट बिफोर मॉक। जब भी तुम्हारा बिफोर मॉक सीजन आता है, ठीक है, तो बिफोर मॉक सेल में आपको, आप कम से कम 100 डेज का टाइम लो, और 100 डेज में आप कम से कम 300 सेट सॉल्व करो, ठीक है। ये पहला स्टेप है LRD को अच्छा करने का। 300 शॉर्ट सेट सॉल्व करोगे अच्छे लेवल के, तुम्हारा माइंड अब रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद तुम्हारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, मे बी लास्ट का जो आपका 80 से 100 डेज बचा हुआ है बिफोर कैट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो इस स्टेप 1 में हम लोग टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। टाइम को नहीं चेक करना है कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम कर लिया, बचा हुआ है, 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, टाइम यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है पहले स्टेप में। अब इसके बाद जब तुमने ये अपना, ये तुम्हारा सिर्फ पहला स्टेप क्या है, ओनली बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड कर लिया 300 सेट तक, मतलब एक लेवल तक बिल्ड कर लिया, अब तुम मॉक दोगे, तो लास्ट के 80 to 100 डेज में तुम मॉक दोगे, सेक्शनल्स दोगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे, एंड ट्राई टू सॉल्व सम एटलीस्ट 400 सेट्स इन दिस पार्ट, ठीक है। तो एक 300 यहाँ पे और एक 400 यहाँ पे, टोटल 700 सेट्स हो गया LRDA का, ठीक है।
और ये जो तुम्हारा लास्ट का 80 to 100 डेज है, इसमें क्या करना है, तुम्हें टाइम बेस्ड भी होना है, शुड बी टाइम बेस्ड आल्सो, राइट। तो जब मॉक दे रहे हैं तो टाइम बेस्ड, पूरा मॉक में ध्यान दिया कि 40 मिनट है, कैसे सेट सेलेक्ट करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे। जब मॉक खत्म हो गया तो जो सेट बचे हुए हैं उसको बिना टाइम के सॉल्व करना है। तो बिना टाइम के सॉल्व करने से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड होता है, ठीक है। और बिना और उसके बाद जब टाइम, जब मॉक में सॉल्व करोगे तो वहां पे तुम्हारा सेट का सिलेक्शन समझ में आएगा तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा बहुत जरूरी है यहाँ पे, राइट। ऐसा रोहन मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाया, सॉल्व वीडियोस ओनली, मैंने सारे वीडियोस ही पोस्ट किए रोहन। आई हैव नॉट मेड एनी सेपरेट पीडीएफ एंड ऑल फॉर दैट, ठीक है। तो इसलिए आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, ओके। 1075.67%, 1284.62%, BMS 8.9 CGPA. It's 5 months of work experience, 1.5 years of gap, CAT 20% is IM, A possible this profile. देखो IM A I really don't know, ठीक है, इतना स्पेसिफिक MBA में नहीं हो सकते सर IM A पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, I really don't know, right, but yeah maybe 99.99 लाओगे तो मे बी IM A में हो जाएगा, ठीक है। मे बी 99.7 लाओगे तो मे बी A B में नहीं हो सकता, हो सकता है C में हो जाए, हो सकता है कहीं तीनों में नहीं हो। मे बी 99.59 लाओगे मे तुम्हारा MDI में हो जाए, ठीक है, या ऐसा कुछ कॉलेज में हो जाए, तो नेवर नो। सो ये इतना अपने को ये कोई नहीं बता पाएगा, nobody can tell you, ठीक है। तो तुमको खुद नहीं पता कि तुम 99.9 ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, ठीक है, कि 89 ला पाओगे। सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर कि जब तुम्हारा 99.99 पे है तो वहां पे टॉप रैंक पे हो, ठीक है, तो वहां पे टॉप रैंक पे हो, है ना। अब 99.59 आ गया तो तुम्हारे बीच में 800 लोग, तुम्हारा रैंक 800 चला गया पीछे, अब रैंक तुम्हारा 800 हो गया, तो 800 रैंक में अब जो 800 लोग तुम्हारे बीच में आ रहे हैं वो कैसे लोग हैं, उनका कैसा प्रोफाइल है, वो उनका क्या बनेगा कंपोजिट स्कोर, है ना। तो कंपोजिट स्कोर इज बिल्ड अप ऑन योर प्रोफाइल प्लस योर जीडीपीआई प्लस जीडीपीआई, ठीक है, प्लस योर कैट स्कोर पे बनता है कंपोजिट स्कोर, बनता है आउट ऑफ 100। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, वी नेवर नो अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। तो वी नेवर नो अबाउट दैट पार्ट, इसलिए हमें ना एक एक करके काम करना है, जस्ट अपना काम करो कि आई शुड रीच टू सम टॉप 20 कॉलेज, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ए बी सी एक्सेल राई MDI IFT दिल्ली, ठीक है, इंदौर कोझिकोड, ऑल दीज आर ग्रेट कॉलेजेस, FMS, ओके। गाइस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मैं फर्स्ट सर्व कम फर्स्ट सर्व पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर मेरा मेरा तो करके नहीं हो पाएगा ना सर, मेरा 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 क्यों, जिसने पहले पिन किया वो पहले से वेट कर रहा होगा ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिखाओ, ट्राई टू शो सम मैनेजरियल स्किल कि हाँ सर हम मैनेजर हैं, ठीक है। तो तुम लोग सर मछली यार सर बाजार में 30 रुपीज किलो है, हाँ, मुझे मुझे दो मुझे दो, पता नहीं 40 रुपीज किलो कब हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है, तो रिलैक्स, ओके। ट्राई टू शो सम मैनेजरियल स्किल, ओके। तो जैसे मान लो हमारे क्या है, गुड इवनिंग सर, दिस इज द फर्स्ट लाइव क्लास मैं अटेंडिंग, वॉच अपने क्लास मोस्टली डन विद नंबर्स एंड बिट ऑफ, दैट्स फाइन, जस्ट एक अपना लॉन्ग टर्म ध्यान रखो, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म यू जस्ट फोकस ऑन दैट लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल मेरा क्या है कि हमने अपने प्रेप को डिवाइड किया है 100 डेज में, कि हमको 100 डेज ऑफ प्रिपरेशन एंड विथ 80 डेज विथ मॉक्स, है ना। सो 80 डेज ऑफ प्रिपरेशन विथ मॉक्स एंड 100 डेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। ऐसा हमने डिवाइड करते हैं जब ये लास्ट 6-7 महीने बचा होता है तो इस 100 डेज में अब अपना देख लो, मैंने आपको बोला है कि 100 डेज में आप हटा दो, 100 डेज में आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स या ज्योमेट्री 3 मॉड्यूल पे चेक होना चाहिए, 3 मॉड्यूल पे, ठीक है, एंड साथ में एटलीस्ट 300 LRDI सेट। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। अब तुम इसके बाद आराम से चेक कर लो कि तुम्हें कैसे इसको आगे पीछे करना है, ठीक है। चलो लॉन्ग टर्म, आई गिवन यू गुड लॉन्ग टर्म गोल, राइट। अब इसके बाद तुम थोड़ा चलता है फ्लक्चुएशन, दैट्स फाइन, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, इसी को ट्रैक करना है, ओके। ग्रेट प्रभु, बहुत बढ़िया यार। अगला डाउट है सर, नॉर्मली कैट स्कोर कार्ड 1 ईयर के लिए वैलिड है, तो मतलब कैट 23 का स्कोर क्या 24 के बाद में वैलिड नहीं रहेगा, नहीं रहता है। एडमिशन के टाइम में एक साल वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो कैट का जो स्कोर होता है 1 ईयर वैलिड होता है टिल एडमिशन। तो दिसंबर में तुम्हारा स्कोर कार्ड आता है, दिसंबर में, तो वो नेक्स्ट दिसंबर तक वैलिड होता है। तुम्हारा एडमिशन कब होता है, जुलाई में एडमिशन तुम्हारा, तो जुलाई में तुम्हारा होता है एडमिशन,
इट सेशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली जुलाई के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एमबीए कॉलेज का सारा सिस्टम स्टार्ट होता है जुलाई में होता है, ओके। तो अल्टीमेटली जुलाई का कोई वैल्यू नहीं, जुलाई का उसकी, ओके। तो ऐसे ही तुम लोग को डाउट आता है ना, तुम तो मम्मी का डाउट नहीं रहेगा कि सर एक बार कैट दे 2-3 बार एडमिशन ले लें क्या हम? पढ़ो ना, एक बार कैट, एक बार एग्जाम दो आराम से, और क्या, ठीक है। थैंक यू सर कंटेंट, आई एम कोजी कोड, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, गुड, whatever you're telling today I can relate completely. But Siddharth, congrats very much, ठीक है, it's a great achievement, जॉब बहुत तुमको लोग मिलेंगे, आई एम कोजी कोड में, you get lot of people, बहुत अपने अपने लोग हैं वहाँ पे। I completed my graduation in August 2022. I was selected in IT company, but they didn't send me joining registration. So then I joined operations and lean. That's good, good, ठीक है। And ये चीज तुम एक्चुअल तुमने ऐसा किया है तो तुम प्रोएक्टिव हो, you can tell this in interview. It's a good point, ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये। अब देखो मुझे नहीं पता, मैंने 1 by 1 चल रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे एग्जैक्टली पता तुम्हारा डाउट वहाँ कहाँ आएगा, बीच में कहाँ है, ठीक है। तो सीमेंट दिया था, अभी लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो गया, ग्रेड 2 में हुआ, ग्रेड 3 में ड्रॉप हो जाएगा, अभी कर लूँ या नहीं, डोंट टेक एवरेज कॉलेज। सीमैट का एवरेज कॉलेज अगर लोगे तो वो ना लिटरली बिलो एवरेज है, ठीक है, क्योंकि सीमैट में ऐसे ही सारे एवरेज कॉलेज भरे हुए हैं सीमैट में। तो जस्ट गो फॉर 1 more ईयर, ठीक है, सिंपल सा फंडा समझो, मैं तुम लोगों को बहुत बार समझा चुका हूं ये चीज, ठीक है, बहुत बार समझा चुका हूं मैं। एक्सेप्शंस को हटा दो, ठीक है, एक्सेप्शन लाइफ में हटा दोगे तो रिमूव 2% एक्सेप्शन केसेस हटा दो, ठीक है। 98% केसेस में क्या होता है, इन 98% केसेस अगर कोई कंपनी आ रही है एक जहां पे एवरेज पैकेज 10 लाख है, ठीक है, और जिस किसी कॉलेज का जहां पे आपका एवरेज पैकेज 20 से 25 लाख है, और जहां पे एवरेज पैकेज 8 to 10 लाख है, तो कोई भी कंपनी, सेमी कंपनी, कंपनी अलग नहीं हो जाती, कंपनी सेमी रहती है, ठीक है, कैप जेमिनी है, रिलायंस है, कोई कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी XYZ कंपनी है तो वो इस कॉलेज में जाएगी, तो XYZ कंपनी तुमको इस कॉलेज में लेवल 2 पे हायर करेगी मे बी, ठीक है, और तुमको यहाँ पे लेवल 5 पे हायर करेगी 20 से 25 LPA पैकेज में, ठीक है। तो और ये लेवल 2 से लेवल 5 कैसे पहुंचते हैं, 3 प्रमोशन लेने के बाद। 3 प्रमोशन लेने का मतलब है कि तुम किसी कंपनी में एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स ऑफ गुड वर्क कर रहे हो, ठीक है, अगर स्विच कर ले तब भी कम से कम 5 से 6 साल। तो ये रास्ता तुमको जा रहा है 20 से 25 LPA तक, राइट। और अगर तुम एक साल, अब तुम यहाँ पे ज्वाइन कर लोगी, है ना, अब तुम यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ पहुंचने तो लग जाएगा 5 से 6 साल नॉर्मली, ठीक है, या 7 साल भी लग सकता है, 8 साल भी। और अगर तुम एक साल MBA का ढंग से प्रेप कर लो, और किसी एटलीस्ट ये नहीं बोलता मैं कि 99.5 ले, मैं भी नहीं बोलता, ठीक है, 93 परसेंटाइल में भी यार, 93 परसेंटाइल में, 94 परसेंटाइल में लोग IIM त्रिची कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, IMT गाजियाबाद का मार्केटिंग कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहां से 22 LPA का पैकेज लेके निकल रहे हैं, या 18 LPA का पैकेज लेके निकल रहे हैं, या 20 LPA का पैकेज लेके निकल रहे हैं, ठीक है, बस इतना 93 94 भी। बट 93 एंड 94 का भी ट्राई नहीं करते, ट्राई करते हैं 99.5 का, तो थोड़ा खराब हो जाता है, गिरते गिरते 93 94 पे आते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक फंडा समझ जाओगे ना, तुम्हारा रिपीटेशन का जो लोग बोलते हैं रिपीट करो कि ना करो, ये तुमको फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये लाइफ का फंडा है, ठीक है, दिस इज द फंडा ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कंपनी चेंज नहीं करती, पोजीशन चेंज करता है कॉलेज में, ठीक है, तो ये दिस इज द मेजर फैक्टर हियर, ओके। आई होप आंसर दैट, ओके। I graduated last year and repeater of CAT this year. I am not doing any job. कोई प्रॉब्लम हो गया एडमिशन के टाइम एंड एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्लेस? देखो प्रॉब्लम होगा वही है, जस्ट ट्राई टू गेट दैट हाई, मैंने क्या बोला है, कंपोजिट स्कोर को हाई रखो, और कंपोजिट स्कोर का 3 कंपोनेंट होता है, कैट, GDPI एंड प्रोफाइल कैसा है आपका, 3 कंपोनेंट पे काम करता है प्रोफाइल, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा प्रोफाइल पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, तो प्रोफाइल पे वर्क करना चाहिए इन सेंस की
बिल्कुल जीरो मार्क नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। सो ट्राई टू गेट, जीरो नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा 10th पे, 12th पे, तो ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1 और 2 इंटर्नशिप और 1 और 2 सर्टिफिकेशन अभी कर लो। एक आध दिसंबर के बाद कर लेंगे जब इंटरव्यू के बीच में, ठीक है। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे काम करते रहते हैं यहाँ पे। गैप ईयर के लिए जॉब करना होता है, तो अगर तुमको गैप ईयर कवर करना है किसी को भी, तो वो गैप ईयर के लिए जॉब करना पड़ेगा। तो गैप ईयर के लिए बेस्ट थिंग इज जॉब, और अगर जॉब से नहीं काम होगा तो गो फॉर इंटर्नशिप। बट इंटर्नशिप ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसे मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, कैसे कैसे मिलेगा इंटर्नशिप? बोलोगे कि बीए, मैंने सर मैं बीए कर रहा हूँ हिस्ट्री में, हाँ, और मेरे को फाइनेंस का इंटर्नशिप चाहिए, ये कैसे मिलेगा? या मार्केटिंग इंटर्नशिप, ये कैसे मिलेगा? ये नहीं मिलेगा ना। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हारा प्रोफाइल है नहीं उस लायक, मतलब उस तरीके तुमको फाइनेंस इंटर्नशिप चाहिए, तो पहले क्या करोगे? पहले करोगे सर्टिफिकेशन, है ना। तुम फाइनेंस में 2-3 सर्टिफिकेशन करोगे अपने साथ, ठीक है। मे बी CFA कर लिया, CFA लेवल 1, मे बी FM कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेशन तुमने किया, एंड देन तुमने अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में फाइनेंस के कोर्सेज है, तो अब तुमको कंपनी इंटर्नशिप देगी अपने पे लिए, अब देगी ना। तब सब अब BA हिस्ट्री में किए हैं और हम ढूंढ रहे हैं भाई फाइनेंस में इंटर्नशिप। मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में है और हम ढूंढ रहे हैं मार्केटिंग में इंटर्नशिप, क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं, ये जॉब नहीं, सब गैप ईयर के लिए बोल रहा हूँ, इट्स ओनली फॉर गैप ईयर। देखो ये सब चीजें ना, इट जस्ट दैट कि तुम्हें अपना जितना लाइफ को टफ रखोगे उतना हाई मार्क्स मिलता है। ये सिंपल सा फंडा है, राइट, लाइफ का। तो अगर तुम बोलेगा सर एनजीओ कर लें, गलत नहीं, बहुत लोग करते हैं, बट अगर सिर्फ एनजीओ करोगे तुम, अगर सिर्फ एनजीओ करोगे, ठीक है। अब होता क्या फंडा कि मान लो तुमको 98.8 आया, एक एग्जांपल है, समझना, ये यही सब लॉजिक काम आता है, ठीक है। एक 90 तुमको कैट में 98.8 आया, ठीक है। तुमने एनजीओ किया हुआ है, तो तुमने एनजीओ किया हुआ है, एक अलग से दूसरा बंदा आ गया, उसको भी 98.8 आया है। अगर तुम्हारा उससे कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, और उसने कर लिया है सर्टिफिकेशन एंड इंटर्नशिप, इसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, सॉल्व वैल्यू, राइट। अगला बंदा 98.8 आ गया, उसने मस्त बढ़िया जॉब किया हुआ है वो, तो एडमिशन उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा एडमिशन में, क्योंकि इसका कंप्यूटर स्कोर हाई रहेगा। अब अगर तुमको 99, अब अगर तुमको 99.4 आया है, तुमने एनजीओ किया हुआ है, ठीक है, किसी अगले बंदे को 98.8 आया है, उसने सर्टिफिकेट इंटर्नशिप किया हुआ है, तो अब कंपोजिट स्कोर में तुमको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तुम्हारा परसेंटाइल हाई है, समझ रहे हो। तो इट्स ऑल ना, क्या बोलना चाहता हूं मैं अल्टीमेटली, लॉजिक गोज लाइक दैट कि अपना आपका जो कंपोजिट स्कोर होता है वो किसी भी एडमिशन, सुनो सुनो सुनो, सबके लिए बता रहा हूं, सबके लिए, कमेंट मत करो फालतू, सुनो। कंपोजिट स्कोर इज द फंडा फॉर एडमिशन टू ऑल MBA कॉलेजेस, ठीक है। इनको ये 3 चीजों पे बना होता है, 3 चीजों पे, कैट का, GDPI का और प्रोफाइल का, ठीक है। जस्ट ट्राई टू गेट एज मेनी नंबर एज पॉसिबल, बस यही बोलना चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। बोलोगे सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, जितना ज्यादा नंबर, एक दो चीज यहां, थोड़ा थोड़ा यहां पे हाई स्कोर करेंगे, थोड़ा यहां पे अच्छा करेंगे, एक दो थोड़ा प्रोफाइल पे भी काम करेंगे, एक दो करेंगे, एक दो सर्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है, एक आध इंटर्नशिप कर लेंगे, हाँ, थोड़ा यहां भी मार्क्स मिलेगा, थोड़ा यहां भी मिलेगा, थोड़ा यहां मिलेगा, तो ये मेरा क्या करेगा, स्कोर बैलेंस करेगा। अगर कैट में हमको इतना, हम मान लो कैट में एम कर रहे हैं 99.9, बट मेरे को 99.9 नहीं आया, मेरे को कितना आ गया, 99.3 आ गया, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कौन कवर करेगा? ये आपका प्रोफाइल एंड GDPI कवर करेगा। कैट में अगर स्कोर थोड़ा सा कम आ गया तो हम GDPI में और प्रोफाइल में हाई स्कोर करेंगे। इट्स ऑल बैलेंसिंग, राइट। कैट का स्कोर हाई है, बहुत हाई है, प्रोफाइल थोड़ा वीक भी चलेगा। कैट का स्कोर थोड़ा कम है, थोड़ा प्रोफाइल बढ़ाना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दिस वेरी इट जस्ट गोज बाय द लॉजिक, राइट, ठीक है। इस मतलब कुछ भी तुमने किया तो यू नीड दैट सर्टिफिकेट, राइट, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए हो, यू नीड इट, राइट, ओके ओके। 888 OBC नॉन इंजीनियरिंग, व्हाट परसेंटेज शुड बी माय एम फॉर ब्लैक की? ये OBC में जो भी लोग होते हैं ना, नॉर्मली में 2 परसेंटाइल कम कर दो, ठीक है, जस्ट बोल से फंडा है कि 2 परसेंटाइल में भी लेस कर दो, तो अब उसके बाद तुम्हारा फिर अलग चीज डिपेंड करता है, ठीक है। सो कोई किसी का सिक्योर नहीं हो सकता ब्लैक की,
सर सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर नहीं। अब कोई 99.9 ला रहा है, मे बी तुम अराउंड 98 ला के लाओ, ठीक है। तो अब 98 तो एम नहीं कर सकते ना, तो हमेशा मैं क्या बोलता हूं कि कोई जनरल कैटेगरी है, कोई ओबीसी कैटेगरी है, कोई एसटी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है, ऑलवेज एम फॉर 99.9 का एम रखो। उस एम से पढ़ाई करोगे ना, जितना हाई आएगा उतना अच्छा। ये सबके लिए वैलिड है। तुम किसी कैटेगरी में फॉल करते हो, किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, जितना हाई आएगा उतना अच्छा। तो जितना हाई आएगा उतना अच्छा कि तुम अपना एम ही हाई रखो और उस लेवल का पढ़ाई करो, ठीक है। तो दैट वुड बी बेस्ट। एमटेक इज अ गैप ईयर, ठीक है, एमटेक इज अ गैप ईयर, क्योंकि एमटेक का कोई रिलेवेंस नहीं है तुम्हारे प्रोफाइल में ना, कैट केस में, ठीक है। बात होगी इंटरव्यू इसके बारे में, इट्स मोर ऑफ अ गैप ईयर। BSc AG 78%, 2-year gap. I'm working on my agriculture shop and I'm certified by Udemy in agriculture technology. And what will I do next? लो, that's just, सब कुछ तो ठीक ही है तुम्हारा, just percentile लो, ठीक है, get percentile, ठीक है। IMA में होता है ABM, ठीक है, IML में होता है ABM, काफी अच्छा होता है इनका, तो try to get percentile और हाई ला के देखो, ठीक है। डिपेंड, ऐसे कैसे मैं बोल दो 4 ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मान लो तुमने, मैं तुम्हें बोल दो सर 4 ज्वाइन नहीं किया तुमने, तुम्हारा अगले साल 70% आ गया, तो ऐसे आंसर तुमको आंसर करना पड़ेगा सर, क्या तुम्हारा प्रोफाइल है, तुम अगले साल मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड हो। अगर तुम मेहनत करने के, तुमको भी पता है कि, तुमको भी पता है कि 4 क्या है, क्या 4 IM ABC के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। 4 एक डिसेंट सा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, मे बी अबव एवरेज। तो अगर तुमको पता है कि 4 कहां स्टैंड करता है, तो यू डोंट नीड दैट आंसर फ्रॉम मी, यू नीड दैट आंसर फ्रॉम योरसेल्फ, कि क्या हम एक एवरेज अबव एवरेज कॉलेज ज्वाइन करें, लेट्स गो हार्ड एट द नेक्स्ट ईयर। तो लेट्स गो हार्ड एट द नेक्स्ट ईयर भी तो कुछ सोचना, सबके बस की बात नहीं है ना यार। तुमको सोचना पड़ेगा कि हाँ, क्या नेक्स्ट ईयर हम इसी इंटेंसिटी से, हम वापस से उतना क्वांट में, मेरे को वापस से पूरा क्वांट पढ़ना है, पूरा LRDA पढ़ना है, फिर 500-700 सेट सॉल्व करने हैं, फिर पूरा क्वांट सॉल्व करना है, फिर मॉक देना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दैट, एकदम रिपीट करो, ठीक है। इफ यू आर नॉट रेडी तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसलिए पहले तो तुमको सोचना पड़ेगा कि आई एम रेडी फॉर दैट और नॉट। हाँ एकदम अच्छा है, NISM इज वेरी गुड, ठीक है, एकदम बहुत लोग क्रैक करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यार, ठीक है। ऑल आवर 99.99 99.97 तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। एंड नोबडी इज फ्रॉम IIT NIT एंड SRCC, तो बहुत आरिलो लाइन एंड से लाइन सब, ठीक है। क्यू में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लग रहे हैं, बट जब कैट के क्वेश्चन करें कॉन्सेप्ट क्लिक हो रहा है, बट पूरा क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। मैंने क्या बोला कि तुम्हारा एक क्यूए में तुम्हारा क्या है कि क्यूए बेसिकली क्या है ना, कि या तो तुम सारी वैरायटी सारे चैप्टर टच नहीं कर लोगे, तो ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ओके। क्यूए में, क्वांट में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर को टच करते हुए, या टचिंग एवरी चैप्टर, 24 इंटू 24 हेड क्वेश्चन टचिंग एवरी चैप्टर, ठीक है, एंड टचिंग एवरी वैरायटी। जब तुम ये काम कर लोगे तो अपने आप तुम्हारा माइंड का एक लेवल बन जाएगा सिस्टमैटिक थिंकिंग का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, देन गिव मॉक्स एंड प्रैक्टिस उसके बाद, ठीक है। बट इतना तुम करना ही है, 2400 क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा, एंड तब तक तुम्हें यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। ये मजाक नहीं इतना सॉल्व करना, ठीक है। बट हाँ, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, एक बार तुम 2400 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद रिपीटेशन आने लगेगा, और जैसे ही रिपीटेशन आने लगेगा, दिमाग क्या करता है, दिमाग फास्ट काम करता है, ठीक है। सो रिपीटेशन पे पहुंचना बहुत जरूरी है, ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है रिपीटेशन पे पहुंचना। अरे पहले लोग इसको अपलोड कर देना है, तो जो अपलोड कर देना है वो ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। मैं पहली बार डाउट से देख रहा हूँ। आई एम अटेंडिंग योर क्लासेस एट 10 PM, but not able to watch related to work timing, unique phone course or dealer। यार वो रिकॉर्डिंग है, आराम से वॉच रिकॉर्डिंग है, ठीक है, आराम से रिकॉर्डिंग देखो, कोई दिक्कत नहीं। इट वुड बी ग्रेट इफ जस्ट रिकॉर्डिंग देखो, अपने पेस से सेट्स करो, ठीक है, एंड जस्ट पिक अप लाइक 3 सेट्स पर डे, जस्ट पिक अप लाइक 3 सेट्स पर डे,
ठीक है, फाइन। क्यों वर्किंग प्रोफेशनल, एक क्लास लाइव कर रहे हो, एक क्लास रिकॉर्डिंग कर लो, मस्त हो गया आराम से। English study batch will come, but that batch will be like थोड़ा लेट है ना वो बैच, तो आई वुड ट्राई राइट से कि वो लेट होगा, फिर वीक में भी मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। आई कुड हार्डली टेक 2-3 क्लास फॉर इंग्लिश एलआरडी बैच, ओके। सो वो ठीक है फॉर पीपल कमिंग हु आर वेरी लेट, राइट। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं मई में, जून में, जुलाई में लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बट राइट नाउ अभी तो मैं चाहूंगा जब तक उस बैच का मैं 4-5 क्लास करूंगा, तब तक अगले एक महीने में यू कैन फिनिश 100 सेट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। सो यहाँ पे इतना ध्यान रखना, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रिकॉर्डिंग, देखो ना बात मैं बता रहा हूँ, एलआरडी का रिकॉर्डिंग कितने लोग देख रहे हैं, पता है तुमको एलआरडी रिकॉर्डिंग कितने लोग देख रहे हैं? ऑलमोस्ट 4500 पीपल, तुमको बताता हूँ कॉम्पिटिशन का लेवल, ठीक है। 4500 लोग ऑलमोस्ट 1 आवर पर डे ऑन एन एवरेज एलआरडी की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तुमको डेटा बता रहा हूँ, डेटा, ठीक है। सो यू कैन गेट मोटिवेटेड और यू कैन गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है। पीपल आर हैविंग एक्सेस टू गुड कंटेंट, पीपल आर वाचिंग दैट, तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाय रब्बा, कितना तो लोग डाउट पिन करे तो जान निकल जाए। मैं मैसेज में एक एलआरडी क्लास रख लेता, आराम से सेट करते। तीन चार निकालो पुराने वाले पहले। सर कॉलेज में ग्रेड इन 2021 have gap year gap don't get to should I prepare for next same thing, right? Same answer. If you are ready to grill, if you are ready to grill, ठीक है, रेडी टू ग्रिल, ये नहीं कि ऐसे कैट प्रिपेयर हम रिपीट कर रहे हैं, सबको फैमिली में बोल दिया है, हम आई में आने के रिपीट कर रहे हैं, सबको फैमिली में बोल दिया है गैप कर लेना है, अब फिर वही शेड्यूल है, फिर 8-9 घंटा सो रहे हैं, फिर मस्त सीरीज देख रहे हैं, फिर वेट कर रहे हैं कि असुर 2 कब आएगा, फिर वेट कर रहे हैं कि नाइट मैनेजर कब आएगा, ठीक है, आईपीएल मस्त देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा फिर, ओके। तो तुम लोग का टाइम, तो वो तुमको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी टू चेंज योर एटीट्यूड, तो एटीट्यूड तुमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, देन यू गो फॉर रिपीट, ओके। अदरवाइज फिर क्या होगा कि बहुत डिफिकल्ट है उसके बाद। 12th है ना, ग्रेजुएशन में 50 चाहिए होता है, कैट में ग्रेड में चाहिए होता है 50 ग्रेड में, ओके। 999 प्रोफाइल, 12 month of experience in Times of India, commerce background, I'm leaving my job and 31st is my LWD। क्या LWD मतलब, ये क्या होता है? What can you do to build my profile? अच्छा, लास्ट वर्किंग डे, अच्छा हम सुन ऐसे ऐसे होते हैं ना, कैपिटल्स को लिखते हैं, राइट इन कैप्स लॉक, ठीक है, जो आता है तो छोटा सा में नहीं है, ओके। तो 12 मंथ ऑफ वर्क एक्स, क्या करोगे जब देखो, अब प्रोफाइल बिल्ड करके क्या करोगे, ऑलरेडी जॉब कर ही लिया, अब जॉब छोड़ रहे हो, जिस काम के लिए जॉब छोड़ा फिर वही काम के लिए वापस प्रोफाइल बिल्ड करोगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बेटर है कि अब तुमने जॉब कर लिया है, जाओ पढ़ाई करो, जाओ गिव अ हार्ड शॉट एट कैट, ठीक है। कैट पे एक हार्ड शॉट दो, मे बी 1 इंटर्नशिप यू कैन डू, ठीक है। अपने जॉब के बेस पे एक इंटर्नशिप कर लो, थोड़ा रिव्यू प्रोफाइल में ऐड रखेगा, ठीक है। एंड जस्ट गो हार्ड एट कैट, ओके। जितना ज्यादा परसेंटाइज होता है लाने का ट्राई करो। देखो मॉक स्टार्ट कैसे करना है, 20 जुलाई के आसपास से, लास्ट का 4 मंथ मॉक के लिए होता है, ठीक है। अब 20 जुलाई के पहले अपना मैक्सिमम ट्राई करो कि हम अपना अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम खत्म कर ले, ठीक है, मैक्सिमम चीजें खत्म कर ले, ठीक है। 300 एलआरडी सेट, सो ऑल बिफोर 20 जुलाई, ठीक है, दैट विल हेल्प। Working as a final year student, working as subject matter expert in mechanical engineering for almost 30 months in CHEG। हाँ ठीक है, गुड, अच्छा है, बढ़िया।
I studied preparation from mid-May. Can I crack CAT with good marks? That's what I told. I told same thing, right? मैंने बताया plan देखना ठीक है. We distributed plan like this 100 plus 80 days. तो देखना ना कैसे प्लानिंग किया था. You can definitely ठीक है. बट ये प्लान से स्टिक करना 100 डेज कॉन्सेप्ट और 80 डेज इसका ठीक है. स्टिक टू दैट प्लान बहुत जरूरी है. चलो अभी देखते हैं ये वाले. I have committed arithmetic and algebra for recordings. Do I need to speed up the preparation? LRDA भी थोड़ा प्रॉब्लम. भाई this same ना मुझे नहीं पता कि कितना तुम्हारा वो है. मैंने वही बोला कि just 20th जुलाई मे बी 25 जुलाई तक ठीक है. ट्राई करो कि 300 LRD सेट कर ले ठीक है. एंड फिनिश 3 मॉड्यूल्स वेरी डीपली. अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर ज्योमेट्री. बस बाकी सेम रहेगा. तो अपना उसके बाद जो बीच में चलता है फ्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं है. टोटल देखना कि अराउंड 300 टच कर जाएंगे. 2 पर डे 3 पर डे करना सब कुछ ठीक है. I have 11 months working still now. A CAT 10-9 8.5 Arts BG. Any review for profile? And moreover, should I take chance to switch job or should focus only prep right now? देखो if re-up pin ठीक है. 11 months working still now. A CAD अच्छा प्रोफाइल है. Got a good profile यार ठीक है. नहीं चांस टू स्विच जॉब. देखो अभी ना आई वुड से कि जॉब मत स्विच करो ठीक है. क्योंकि उसका उतना कैट में रेलेवेंस नहीं है ठीक है. सो आई वुड अदर से कि क्योंकि ऑलरेडी वर्कड 1 ईयर तो जहाँ पे 1 साल काम करते हैं तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है. ओके तो थोड़ा कभी लीव ले लिया, थोड़ा सा कम ज्यादा कर लिया, चलता है थोड़ा है ना. तो जॉब जहाँ पे चेंज करोगी फिर अपने आप को फिर वहां पे वापस से प्रूव करना पड़ेगा ठीक है. सैलरी हाइक हो जाएगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा. तो उसका नहीं है. इफ यू लॉन्ग टर्म गोल इज कैट ठीक है देन जस्ट कंटिन्यू ठीक है. जॉब को रख दो साइड में, जॉब को सेकंड रख दो, सेकंड पार्ट एंड जस्ट गो विथ कैट नाउ ठीक है. बस कैट के साथ जाओ ठीक है. तो एंड जस्ट ट्राई टू गेट वेरी हाई. अच्छा तुम्हारा अच्छा प्रोफाइल है. अ वेरी हाई परसेंटाइल इन कैट, हाई परसेंटाइल इन कैट will do a world of good. Okay, I am preparing with job but my job is target based so it will but ठीक है करो कोई बात नहीं. अगर गैप ईयर से करो. देखो ऑलवेज जॉब के साथ बेस्ट होता है ठीक है. तो जॉब के साथ क्या होता है बेस्ट होता है प्रिपरेशन राइट. इसलिए ट्राई करो जॉब या निकालने का क्योंकि फिर तुमको आंसर देना पड़ेगा गैप ईयर्स का, जॉब छोड़ने का ठीक है. तो अगर जॉब के साथ निकल जाए तो निकालो. ये टारगेट बेस्ड है तो तुम्हारा अच्छा ही है. मोर ऑफ सेल्स जॉब है तो सेल्स जॉब इज रिलेवेंट टू एमबीए आल्सो. ये एमबीए रिलेवेंट जॉब भी है ये है ना. तो तुम्हारा ये फायदा ही होगा इसका भी. ओके so I should say continue. Condition is very critical for LRDI. Condition very critical का मतलब क्या होता है ठीक है. देखो कंडीशन critical मतलब कि it is lacking oxygen. तो give oxygen to preparation ठीक है. तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, प्रिपरेशन मतलब क्या है, गिव ऑक्सीजन इन द सेंस की स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चंस ठीक है. स्पेंड टाइम विद सेट्स ठीक है. ट्राई टाइम करो देखो मे बी 1 घंटा लग सकता है, 1.5 आवर भी लग सकता है ठीक है. किसी एक सेट समझने में टाइम दो एंड गिव लॉट ऑफ टाइम. जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा LIDA से कंफर्टेबल तुम्हें फील होगा ठीक है. एक्चुअली दैट्स गुड राइट. सर और मेरा अरिथमेटिक भी बाकी है और वही पूरा नहीं हो पाया है सर. मैं रोधा से करती हूँ और उनके कुछ क्लासेस से क्या हो पाएगा. करो ट्राई करो जितना खत्म करो पूरा. एक बार पूरा अरिथमेटिक रोधा खत्म कर लो ठीक है. फिर पूरा मैंने रोधा बनाया वो सीरीज पूरा सीरीज बनाया हुआ है एडवांस अरिथमेटिक का ठीक है. तो ये इतना सीरीज पहले करो ठीक है. फिर उसके बाद स्पेशल क्लासेस से प्रैक्टिस करो. सो प्रैक्टिस एट फ्रॉम स्पेशल क्लासेस ठीक है. फिर कोई बुक से प्रैक्टिस करो या सॉरी इतना सारे मटेरियल कोचिंग के, यू कैन टेक एनी कोचिंग मटेरियल राइट ठीक है.
फिर देखो मॉक में कैसा चल रहा है, जज करते रहो ना। सो व्हेन योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड, अपना प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मॉक से जज करते रहते हैं, ठीक है। अब मॉक से जज का दो मतलब होता है। अब एक मतलब ये होता है कि सर मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, हाँ क्या क्वेश्चन मॉक में हवा नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है, दैट मीन्स बहुत लैग गैप है प्रिपरेशन में। एक क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पता है बट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। तो अगर सेकेंड फंडा है कि कॉन्सेप्ट पता है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट गिव मोर एंड मोर मॉक्स, ज्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, हो जाएगा। फर्स्ट फंडा है कि नहीं बहुत आधा हवा नहीं लग रहा है, क्या सवाल है, बहुत सारा गैप है प्रिपरेशन मतलब, ठीक है। तो उस गैप को फिल करने के लिए नीड टू जॉइन सम कोचिंग, है ना, जहाँ पे सिस्टमेटिक प्रिपरेशन हो, ओके। तो ये तुमको जज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बहुत लोग बिना बिना तुमको देखोगे तो रोधा पे भरे हुए हैं ऐसे लोग, ठीक है, बिना किसी कोचिंग के कैट क्लियर कर लिया एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, बहुत ऐसे लोग हैं, ओके। तो बट या यू नीड टू, बट तुम्हें वो चीज देखने जाना पड़ेगा, ठीक है, तुमको देखना रहना, तो कीप ऑन जजिंग, राइट, जज करते रहना हमेशा, ओके। ओके, हाउ मच सर्टिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर MBA ABM? ऐसा पता नहीं है मेरे को, एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं है, बट एज फार एज आई नो पीपल क्वालिफाइंग एग्रीकल्चर दे डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, तो दो तीन लोगों ने किया है, ठीक है। मैं तुमको करेक्ट करा दूंगा। सो आई हैव सम पीपल हु आर लाइक आई हैव कॉन्टैक्ट्स ऑफ पीपल हु हैव डन इन ABM, ओके, तो मैं तुमको कनेक्ट करा दूंगा उनसे, ओके। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन क्वांट सेशन, हाउ टू मेक प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। कुछ नहीं करना है, जस्ट सेम थिंग, ठीक है। क्वांट में इतना कोई लोड नहीं है। देखो क्वांट एक ऐसा चीज है ना कि क्वांट ना लास्ट तक हो ही जाएगा। क्वांट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 1 क्लास क्वेश्चन, स्टेप 2 माई बुक, स्टेप 3 अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन, ठीक है, करते रहो धीरे धीरे। फिर सर अभी बूस्टर कोर्स करेंगे लास्ट में, बूस्टर कोर्स में वापस से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद मॉक आएगा, मॉक में और तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वांट इज अ थिंग जो ना अल्टीमेटली एंड तक हो ही जाएगा, ठीक है। इतना क्वांट पढ़ लेंगे एंड तक, इतना क्लास में क्वेश्चंस करते ही हैं। सो क्वांट इज नॉट अ बिग वरी, ओके, सो इट शुडंट बी अ बिग वरी। जस्ट कीप ऑन डूइंग क्वांट, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वो तुमको टारगेट देंगे वहां पे, ठीक है, जब आगे का टाइम आएगा तो, राइट। I have not started my prep as of now because I had my BCom exams and I have 2 months holiday in June, July. So should I devote all my time to CAT or do internships and courses? तुम्हारा क्या एज अ आर यू अ फ्रेशर और व्हाट, मतलब आर यू कंप्लीटिंग राइट नाउ? तुम्हारा ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट होगा, 24 बाय यार, सी एट 10 PM। तो कुछ नहीं करना है, देन नथिंग, ये एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो कोई गैप ईयर तो है नहीं, एज अ फ्रेशर हो, जस्ट गो हार्ड एट गैप, डिवोट ऑल योर टाइम टू कैट, ठीक है। जितना हाई परसेंटाइल होगी, यू नीड टू एक्सप्लेन नथिंग एक्चुअली, ठीक है। सो यू नीड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू द इंटरव्यूअर्स, जस्ट तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा तुम्हारे इंटरव्यू का मेजर पार्ट क्या रहेगा, तुम्हारे इंटरव्यू का मेजर पार्ट रहेगा योर अकेडमिक्स, ठीक है, योर करेंट सब्जेक्ट्स, ओके, एंड योर प्रेप लेवल, ठीक है, मतलब सॉरी परसेंटाइल लेवल, ठीक है। ये 3 चीज रहेगा इंटरव्यू का, और कुछ नहीं, बस ऑल गुड। नेक्स्ट ईयर है ना, इस साल के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। व्हेन यू आर क्लियरिंग दिस ईयर क्या कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऑल दिस गाइस लाइक क्रिश गॉट 99.97 एंड कृष्णा गॉट 99.87 एंड 99.97, ऑल दिस गाइस आर लाइक फ्रेशर्स, ठीक है। फिफ्थ सेम में थे, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम में क्लियर कैट, तो फिफ्थ या सिक्स्थ सेम में थे ये लोग, ठीक है। सो इससे उस पर कुछ पूछ सकते हो, वहां पे क्वेश्चन देखा आस्क नथिंग एक्चुअली, ठीक है। या पिन कर देना, ठीक है, पिन करते जाओ, जो भी डाउट है, जब तक होगा तो ले पाऊंगा, जब तक होगा, जब तक है जान। Started prep in Jan, still didn't completed arithmetic, but I never gave up. Results not prior, not but no progress in prep, no doubt, no showing, ready to work hard to suggest. Started prep in Jan, still didn't completed arithmetic. Didn't complete arithmetic, ठीक है, एड नहीं, डिड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं वर्ब का, ठीक है। बट आई नेवर गिव अप, रिजल्ट्स नॉट प्रायर बट नो प्रोग्रेस इन, ठीक है। देखो प्रोग्रेस ना ऐसे काउंट नहीं होता, ठीक है। सो यू कैन नॉट से कि सर मेरा प्रोग्रेस हो चुका है, सो प्रोग्रेस कैन नॉट बी काउंटेड लाइक दिस, ठीक है। प्रोग्रेस हमें तब आता है ना
कि जब हमसे क्वेश्चन खुद से बनने लगेगा, एंड दैट विल हैपन एट द लेटर हाफ ऑफ द, अगर तुम 40 मॉक दे रहे हो, ठीक है, तो 40 मॉक के बाद ये कब होगा, ये तुम्हारा होगा आफ्टर 20 मॉक, 21 to 40 मॉक में यहाँ पे प्रोग्रेस नजर आता है, ठीक है। सो प्रोग्रेस इज, यहाँ पे दिखता है तुम्हें प्रोग्रेस, ओके, कि 21 to 40 हम मॉक दे रहे हैं, तो भाई पूरा प्रेप किया, लॉट ऑफ प्रिपरेशन, लॉट ऑफ ग्रिलिंग, देन 20 मॉक दिया, इसमें स्कोर बहुत फ्लक्चुएट किया, लॉट ऑफ लर्निंग्स हुई, एंड देन ऑल दैट विल मेक अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन इन द लास्ट 20 मॉक्स, ओके। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है, कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन डूइंग, ओके। अरे दूसरे को अपलोड को क्या करना है, मेरे को गूगल पे कर दो, मैं नो डाउट जल्दी ले लूंगा, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट फ्रॉम बिडिंग स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम 999, ठीक है। सो गूगल पे करोगे, मैं जैसे ही मेरे को अमाउंट है मैं खुद ही देख लूंगा, अच्छा ये डाउट है, ठीक है, तुरंत पहले। So I was previously preparing, ये रिश्वत नहीं होता है, ये कन्वीनियंस फी, सो बोलते हैं कन्वीनियंस फी, ठीक है। जाते हो ना तिरुपति मंदिर में गए, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी भगवान पैसा मांग रहे हैं, कन्वीनियंस फी पे कर रहे हैं, आपका मेरा टाइम 1 घंटा ले लो, 500 रुपये यार, मैं जल्दी करा दो मेरे को, देते वहां तक दीवान देते नहीं देते, ठीक है। पता लोग सच में करने लगेंगे उसे, नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, नोट देखो यहाँ पे। Sir, I was previously preparing for NEET, but I didn't got selection. Didn't get selection. सर मेरा 3 साल ड्रॉप से, ड्रॉप टू द ड्रॉप होता है, ठीक है, ड्रॉप अलग चीज। एंड आफ्टर 12th व्हाट शुड आई से अबाउट दिस गैप डीएस ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। ओके तो अब देखो इसका ना अलग बनाना पड़ेगा कहानी, 3 साल ड्रॉप का मतलब बेसिकली नहीं पता क्या करेंगे, ठीक है, बट विल मेक अ डिफरेंट स्टोरी इन इंटरव्यू, ठीक है। अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते, इतना जल्दी तुम 3 साल गैप को कुछ कवर नहीं करते, ठीक है, 1 आध साल का रहता तो कवर भी कर सकते हैं। तो जस्ट आई वुड सजेस्ट एडवाइस यू कि कैट में जितना हाई हो सकता है उतना हाई परसेंटाइल लाओ, ठीक है, एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है, बाकी ये देख लेंगे उसके बाद, ओके। और कुछ मत सोचो, जब सोचो ना कि खराब हो चुका है, 3 साल गैप हो चुका है, एवरेज प्रोफाइल हो चुका है सब, ठीक है, अब एक ही चीज बचता है, कैट में फोड़ देंगे 99.5 प्लस, ठीक है, फिर बाकी चीज देख लेंगे उसके बाद में, वही बोला बाकी चीज देख लेंगे उसके बाद, आई प्रिपेयर बाकी चीजें। Apart from DLR, Quant and VRC, what extra we can focus upon from now, like soft skill, etc., so that it helps at the time of interview? हाँ ये करना चाहिए। आई टोल्ड यू, मतलब मैंने तो पहले ही बोला है कि इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है, सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज अगर करोगे, मैंने इनफैक्ट 2-3 दिन मैं क्लास में बोल रहा था, लाइव क्लास में बोल रहा था मैं कि सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज करने चाहिए, ठीक है। ये रियली इट्स लाइक रियली इट वुड एड लॉट ऑफ वैल्यू इन इंटरव्यू, ठीक है। अ पर्सन विद गुड फ्लुएंसी, गुड स्पीकिंग स्किल्स, अच्छे वर्ड्स यूज करना, अच्छा इंग्लिश, तो वहां पे ये काफी अच्छा इंपैक्ट देता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और लोग लोग करते नहीं है, ठीक है। और लोग ना हम इंग्लिश सीखने का कोर्स करें, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो वी ऑल हैव सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो करना चाहिए, शुड डू इट, ओके। वो ये नहीं कि बोला हमेशा सर 21 दिन में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा टाइम दो उन चीज़ों को, ठीक है। गिव सम एटलीस्ट 10 days 20 days, ठीक है, 30 days लर्न सम स्किल, तो बढ़िया रहेगा। करेंगे विशाल उसका भी। भाई थक गया मैं अब तो, इसे काम डिस्कस कर उसको करते जाओ वोट, ठीक है। मेरे प्रोफाइल है बहुत खराब, जितना आप सोच सकते हो उससे 10x, बहुत खराब मान लिए तो, ठीक है। अगर प्रोफाइल बिल्ड करूंगा तो नंबर लाना इज इम्पॉसिबल, तो सर मैं नंबर ले आऊंगा, आप एडमिशन ले आऊंगा, करा देंगे, ठीक है। तुम 99.5 प्लस लेके आओ, ठीक है,
टॉप 20 में कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, डन, लेट्स मेक दिस डील, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 99.5 प्लस लेके आओ, टॉप 20 में कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, विथ माई साइन, ओके। This is the shortlisting criteria of IMA. Here it is given that the average percentage of 10 and 12 must be 75 for OBC candidate, but means below 75 ineligible. ये पता है बहुत सारा, ये ना हर साल बहुत बार चेंज होता रहता है, ठीक है, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग आल्सो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये लेवल उसके अकॉर्डिंग होगा, फाइन, तो ये चेंज होते रहता है हर साल, ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग आल्सो, नहीं मतलब अगले साल क्या है, बट इसलिए बोलता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आई एम ए में होगा कि बी में होगा, इसलिए नहीं पता मैं कहाँ होगा, ठीक है, बट इफ यू गेट सम डिसेंट परसेंटाइल तो टॉप 20 कॉलेज मिल जाना, यू गेट सम टॉप 20 कॉलेज, ठीक है, तो इसलिए जब टॉप 20 का फोकस करो, उसमें आई एम ए भी हो सकता है, आई एम बी भी हो सकता है, IMC भी हो सकता है, उसमें MDI भी हो सकता है, उसमें FMS भी हो सकता है, उसमें इंदौर भी हो सकता है, उसमें एक्सेलराइट भी हो सकता है, उसमें IFT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, IT बॉम्बे, IT दिल्ली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 साल पहले लोग IT बॉम्बे नहीं जाते थे, IT बॉम्बे मेरा एक स्टूडेंट गया था, उसको 99.69 आया था, ठीक है, and he got some 99.9 in LRDI, 99.8 in quant and some 88 उसका आया था, कुछ भी ERC में आया था उसको, ठीक है, जस्ट बच गया इतने में, हाँ, अभी उसका इवेंट टू IT बॉम्बे, ठीक है, अभी उसका प्लेसमेंट हुआ थी, अभी जस्ट हुआ प्लेसमेंट कुछ दिन पहले ही, लास्ट वीक और समथिंग लाइक 26 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है, सर IT बॉम्बे जाएंगे, सर IT कुछ और एक साल और ट्राई कर देते, मैंने बोला कि जब तुमको कुछ टॉप 20 का मिल रहा है ना, तुमको छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो बोले सर IT बॉम्बे से मेरा उसमें सर मेरा सब कुछ अच्छा है, बट घर वाले बोल रहे हैं कि IT से नहीं, तो IIM से MBA करो, मैंने उसको जबरदस्ती मैंने भेजा था, जस्ट गो टू IT बॉम्बे, ठीक है, बस जाओ, टॉप 20 का छोड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट लीव टॉप 20, ठीक है, क्योंकि यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट 2030 वाला ये इसमें, ओके। 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरा कोई इंटर्नशिप नहीं है, बट मेरे पास गेम का बहुत सारा सर्टिफिकेट है, कबड्डी का, तो अच्छा चीज है, दिस विल ऐड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, दिस विल ऐड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऐड करता है इसमें, ठीक है, तो अच्छी बात है, इज गुड, कुछ भी अलग का सर्टिफिकेट होना इज ऑलवेज गुड, हमेशा हेल्प करता है ये, ओके, तो ये अच्छा पॉइंट है। विद जॉब सर्टिफिकेशन विल ऐड समथिंग और शुड आई जस्ट फोकस ऑन कैट? नहीं, अगर अगर तुम जॉब कर रहे हो, इफ समबडी इज वर्किंग, तो जॉब के साथ ओनली कैट प्रेप, ठीक है, नथिंग, क्योंकि तुमको टाइम नहीं मिलेगा, फिर पढ़ा कम हो जाएगा, तो जॉब के साथ ओनली कैट प्रेप करना है, ओनली कैट प्रेप, ठीक है, नथिंग एल्स, और कुछ मत करो, बस दूसरी चीज ये कर सकते हो कि जस्ट कीप ऑन, कुछ चीजें ऐड कर लो, ठीक है, जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स हियर, तो ऐड का मतलब बेसिकली क्या है कि मतलब जॉब के ही ना कुछ और प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड सम प्रोजेक्ट्स जॉब के, मतलब अगल बगल कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो तुम्हारे फ्रेंड्स ने किए होंगे, ठीक है, उसको भी उनके बारे में तो नॉलेज लेके अपना वहाँ पे ऐड कर दो, दैट वुड बी ग्रेट। If I get an internship in a good company requiring 7-8 hours work, prioritize CAT, since I will be starting the preparation from June. 8 hours work, prioritize CAT. ये ठीक है, आई थिंक 7 to 8 आवर्स हम जॉब आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज गुड इनफ, ठीक है, अच्छा है, तो इवन इफ मतलब अगर तुम्हारा नहीं भी है परसेंटाइल का ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, तो आराम से तुमको टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का, तो गुड, ये अच्छा है, 7 से 8 घंटे करो इंटर्नशिप, क्योंकि तुमको देखो पढ़ाई के लिए तुमको इनफ है 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, इन वीक डेज, वीकेंड पे तो बढ़ा के 10-12 घंटे कर सकते हैं वीकेंड्स पे, तो 8 घंटे का जॉब, 7 घंटे का स्टडी इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, करना चाहिए जॉब इतना, मतलब ट्राई टू मेक योरसेल्फ टफ यार, टफ बनो अपने को, ओके।
I graduated last year and repeater of CAT this year. I'm not doing any job. कोई प्रॉब्लम होगी एडमिशन के टाइम? देखो सॉल्यूशन अब तुमको पता ही है कि प्रॉब्लम तो होगा, है ना, क्योंकि गैप ईयर है, कैट में काउंट नहीं होता है, गैप ईयर को क्वेश्चन करेंगे। तो वही तुम्हारा पॉइंट है कि तुम कंपोजिट स्कोर को कितना अपना हाई कर सकते हो। बाद में घूमने का सवाल नहीं पे आता है। तो ट्राई करो कैट में अच्छा स्कोर करने का, जीडीपीआई में अच्छा प्रेप करेंगे जीडीपीआई का, ठीक है। और प्रोफाइल में एक दो इंटर्नशिप ऐड करेंगे, एक दो सर्टिफिकेशन ऐड करेंगे, ठीक है, एक दो करके, तो इट विल इवेंचुअली अच्छा होगा टिल कैट, है ना। इसलिए प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है कि नीड टू गेट सम वेरी हाई परसेंटाइल। ओके, I took a drop in 22 declaration due to ulnar valve injury in right hand. अच्छा ये क्या होता है? In Nashville, I was learning classical music and is doing show continuously. The gap justify नहीं करेगा, but yeah, that medical issues are different thing. ठीक है, तो medical issues अलग चीज होते हैं. Try to get some certificate. Still, it is not very convincing. Convincing नहीं होता है medical certificate, but yeah, if you can convince them in your with your interview, ठीक है, कि अच्छा हो जाएगा। अब कन्विंस करने का वो तो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, बट देखो इन चीजों का कोई कमांड नहीं है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गेट हाई इन कैट, तो बस अपना कैट में हाई परसेंटाइल लो और कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू गो दैट हाई परसेंटाइल, ठीक है, जिसे कमांड अभी कर सकते हैं, ठीक है। अब पता नहीं, डाउट का टाइम खत्म हो गया बहुत यार। अब 2-3 कमेंट है, जो जो जिसका डाउट कर तो कमेंट कर दो, ये तो कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं, फिर अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, परसों करेंगे, कल या परसों फिर कर लेंगे, ठीक है, परसों कर लेंगे फिर, ओके, मंडे को। I'm a 2022 graduate and I don't have any work experience. I like to take CAT one more time and I'm shortlisted for MBA and DSC, ठीक है। Again DSC is okay का टाइप का कॉलेज है, ठीक है, DSC, ठीक है, okay मींस okay, ठीक है। तो if you want to go hard at CAT दे सकते हो एक अटेम्प्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आई परफेक्टली, मतलब मैं सब बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ तुमको कैट के लिए एक एक्स्ट्रा साल देना है तो, ठीक है। कीजिए सॉन्ग ज्वाइनिंग वर्थ ज्वाइनिंग, केजीएफ सॉन्ग इतना अच्छा कॉलेज नहीं है यार, ठीक है, मतलब और बहुत एवरेज कॉलेज है केजीएफ सॉन्ग। सो मोस्टली वहाँ पे 85 to 90% के लोग रहते हैं कैट में। तो इफ यू वांट टू डू गुड यू कैन डू, मतलब तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है, गैप से मतलब नहीं, 3 साल का यूपीएससी ब्रेक हो या 4 साल का, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम यू फील दैट यू हैव दैट पोटेंशियल टू गो हार्ड एट कैट, देना चाहिए, ठीक है। ट्राई बेस्ट फॉर योर कैट, ठीक है। देखो ना, कोर्स एसईओ का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होगा, कोर्सेरा वगैरह पे होगा, कोर्सेरा पे होगा, यूडेमी पे होगा, बहुत सारा होगा, कहीं से भी कर लो। My profile is 864, 6 BTech Civil Engineering, job PGP in Construction Management from Nick Kumar, and didn't do job afterwards because of student profile. To get in top college. तो प्रोफाइल तो ठीक है यार, कुछ अच्छा ही, मतलब प्रोफाइल को प्रॉब्लम नहीं करती, ठीक है, नो इशू, ठीक है। बट या सिविल इंजीनियरिंग तो तुमको जंप चाहिए टिल कैट में, तो नीड तो बेसिकली ऐसे केस में क्या होता है कि जब तुम्हारा कोई बिल्कुल ऑड टाइप का कहानी है कि सिविल इंजीनियरिंग किया था फिर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो अगर जॉब वॉब कर रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको, तो ना, और उसको छोड़ो, कंप्लीट फील्ड चेंज कर रहे हो, तो ये जो कंप्लीट फील्ड चेंज होता है ना, इसके लिए ना तुम्हें वो शो करना पड़ेगा कुछ इंटरेस्ट। तो मैं बोलूंगा कि कोई इंटरेस्ट एरिया पिक कर लो, पिक इधर फाइनेंस, पिक इधर मार्केटिंग, कोई एक पिक कर लो इस टाइप का, और उस पर 2-3 सर्टिफिकेशन कर डालो बिफोर डीडीपीआई, जब तक जब तुमको फैब में इंटरव्यू देना है तो, ठीक है। कुछ अभी कर लो, कुछ दिसंबर के बाद कर लेना, तो तुमको ना वो चेंज, दैट चेंज इज जस्टिफाइबल, कि कंप्लीट यू टर्न क्यों लिया लाइफ में, ओके। तो अदरवाइज थोड़ा वो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसे जो लोग भी होते हैं तो काफ़ी इनका ऑड प्रोफाइल है, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैकेनिकल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब किया हुआ है, बट फाइनेंस में आना है, तो कुछ सर्टिफिकेशन करके तुमको वो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। पलक says I am doing BBA graduate in August, should I do data analytics course for 3 months? हाँ करना चाहिए पलक, इट्स गुड यार, कर सकते हो अगर टाइम पर, अच्छा अच्छा एडिशन है। इफ यू विल डू डेटा एनालिटिक्स फॉर 3 मंथ्स, अ वेरी गुड एडिशन टू प्रोफाइल, अच्छा बनेगा प्रोफेसर पलक। सर बट if I don't clear with good percentile this year and then I will have not good other good internships and courses to holidays if I devote my time to get only,
तो अभी दो ना यार आयुषी, देखो आयुषी लाइफ में चांसेस लेना पड़ता है, ठीक है, अभी आराम से प्रिपरेशन दो कैट के लिए, अभी पूरा कैट के लिए फुल फ्लो कैट दो अभी टिल कैट, ठीक है, नहीं होगा फिर अगले साल कैट के पहले कर लेना, ठीक है, तो बता दूंगा तब तक। बट एक बार ना अभी तो कोई सेंस नहीं बनता, अभी उसका कोई बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होगा, तो इस साल अगर कैट में जाना फुल फ्लो, अगर कैट में 99 आ गया इस साल तो एज अ फ्रेशर निकल जाओगे, दैट्स अ बेस्ट थिंग, नो ईयर वेस्टेड, है ना। एथलेटिक ज्योमेट्री मॉर्निंग 10 बजे कर रही हूँ, वन इन टॉपिक, ठीक है, दैट्स फाइन सुरभि, जस्ट मैंने क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, 100 डेज ऑफ टाइम लो पढ़ाई, जब से जो स्टार्ट कर रहे हो ना 100 डेज टाइम लो पढ़ाई करने का, और 100 डेज में आराम से टॉपिक को इन डेप्थ खत्म करो, एक एक करके क्या करो, इन डेप्थ टॉपिक को खत्म करो, ठीक है, इन डेप्थ। ओए ओए मेरी मीटिंग है 7:15 से यार, ठीक है, सॉरी साइलेंट पे था, कॉल पे कॉल है, ठीक है, तो इसको सेशन को फिर से करते हैं, विल डू वंस मोर, ठीक है, परसों करते हैं। वापस में बड़ा डाउट है, छोटा सर अपेयर्ड फॉर सीएफए लेवल 1 एंड ड्यू टू व्हिच आई हैव अ गैप ईयर, रिजल्ट्स एंड अनाउंस्ड। अच्छा युक्त, सीएफए हेल्प करता है तो डोंट वरी, अगर क्लियर हुआ चाहे नहीं हुआ, बट सीएफए विल हेल्प, सीएफए विल हेल्प, ठीक है। Advice to switch job from software engineering at this moment of preparation, rather than thinking to switch job to different tech companies. ऐसा नहीं है रागिनी, nothing like that. सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना इज इक्वली रिलेवेंट टू एमबीए, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ठीक है, सो दैट इज अ गुड एमबीए रिलेवेंट वर्किंग्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्किंग सॉफ्टवेयर कंपनी आफ्टर बीटेक इट्स कंप्लीटली गुड, नो नीड टू चेंज, तो सोचना नहीं है, ठीक है। देखो गैप ईयर माना जाएगा, जिसका जिसका भी 2023 में ग्रेजुएशन हो रहा है वहां पे गैप ईयर से माना जाएगा, बट वो गैप ईयर तुम्हारा एज अ इंटरव्यूज को ग्रिल नहीं करते, ठीक है, तो इंटरव्यूज में वो गैप ईयर नहीं माना जाता, और पेपर तो गैप ईयर हो ही जाएगा ऑन पेपर तो, बट इट्स उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आता, तो ये एज अ जो 23 में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है, डोंट थिंक टू मच, ठीक है। नहीं बोला तो मैंने अमन, जो तुम्हारा कोई फॉल्ट, वैसे पहले ही तुम डिस्कस कर लो डाउट, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी का तुम्हारा फॉल्ट है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, सो एक और कर लेंगे 2-3 दिन सेशन, परसों तरसों फिर कर लेंगे, ठीक है, एक फिर बाकी अब बाकी डाउट फिर पूछ लेना, ठीक है, करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, डोंट वरी, आई कीप ऑन डूइंग इट, तुम लोगों को कोई ये सब पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, ओके बाय बाय, देर हो गया यार, ठीक है, रियली सॉरी, मिलते हैं फिर 10 PM में प्लस क्लास है, और ये सेशन फिर कर लेंगे, कल भी करेंगे दोस्त स्पेशल क्लास, ठीक है, आई जस्ट पुट इन द ग्रुप कल, ओके, कल कुछ एकेडमिक्स करेंगे, फिर एलआरडी वगैरह करेंगे, ठीक है, फिर ये कर लेंगे परसों, चलो बाय, टेक केयर।